क्या लगता है ये जो पर्यटकों को निशाना बनाना क्या दर्शाता है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, और क्या आपको लगता है कि आ, आ, इस निहत्थे मासूम जो जो लोग हैं जिनका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं था, जो सिर्फ उनको लग रहा था कि कश्मीर सामान्य हो रहा है, वहां टूरिज्म के लिहाज से लोग पहुंच रहे थे, ऐसे लोगों को निशाना बनाने का क्या संदेश है? देखिए आशुतोष, मेरा मानना है कि हम्म, जो घाटी के लोग हैं, हम्म, जो आज का हादसा हुआ है, जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, हम्म, उनको भी किसी न किसी एंगल से ये पक्का नजर आ रहा होगा हम्म, कि जो उनका रोजगार है उसके ऊपर चोट हुई है। हम्म, क्योंकि इसी साल 8 करोड़ लोग ट्यूलिप गार्डन में विजिट किए थे। हम्म, और अगर आप संख्या देखें हम्म, पिछले 3-4 साल की, तो हर साल टूरिस्ट की जो संख्या है वो 20 से 25 लाख लोगों के करीब में बढ़ती चली जा रही है। और इनमें से काफी बड़ी संख्या में फॉरेनर्स भी हैं। हम्म, तो यानी हम्म, जब फॉरेनर्स वहां जाते हैं और देखते हैं कि माहौल जिस प्रकार का नैरेटिव पाकिस्तान ने फैलाया हुआ है कि हम्म, वहां पे तो 8 लाख सेना है और 10 लाख सेना बंदूक लेके खड़ी हुई है और हर कदम के ऊपर मतलब बंदूक की नोक पे सब काम हो रही है, लेकिन जब ये टूरिस्ट वापस जाते हैं तो ये नैरेटिव जो है इनका काम नहीं कर रहा हम्म, है। नंबर दूसरा, देखिए जहां तक सवाल है भारत के साथ में ये 1000 कट्स वाला जो जिया उल हक वाला ऑपरेशन तोपास से शुरू हुआ था कि हम्म, अगर इन्होंने हमारे साथ में हमारे 2 टुकड़े किए हैं, इस पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया है, तो हम इनको डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में तो कभी जीत नहीं पा रहे हैं, तो हम्म, इनको ये गुरिल्ला वॉरफेयर या टेररिज्म कह लीजिएगा, हम्म, इसके माध्यम से इनके साथ में ये जो है डील किया जाए। और ये लोग करते आ रहे हैं। और इसको तो अगर याद हो आपको तो के जियाउल हक उसके टाइम में 89-90 के बीच में ही 89-90 के बीच में ही ये काफी बड़ी बड़ी मात्रा में ये टेररिज्म फैला था 89-90-91 के आसपास में। और वो पीक था उस टाइम पे। और खासकर जो रूट हुआ करते थे ये थे जम्मू वाले, पुंछ वाले, इस इलाके से ये लोग आया करते थे। बाद में इन्होंने अपना रूट भी बदला था और बाद में इनका तरीका भी बदला था। लेकिन हम्म, मैं आज के इंसिडेंट को सिर्फ एक वो इंसिडेंट नहीं मान रहा कि एक अकेले वीरान इलाके के अंदर आर्मी की गाड़ी उड़ा दी, या वीरान हम्म, इलाके के अंदर एक बस जा रही है तो उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। ये हम्म, वीरान इलाका नहीं था। हम्म, यहाँ पे पूरा 200-400 लोग, और ये एक टूरिस्ट का इलाका था। और जी, ये अच्छी तरह से पता था इनको कि यहाँ पे चप्पे चप्पे पे नजर है। तो हम्म, मेरा मानना है कि ये जो ऑपरेशन हुआ है ये एक टेररिस्ट का एक नॉर्मल नॉर्मल इंसिडेंट नहीं है। हम्म, ये एक वेल प्लान्ड तरीके से ऐसे हादसे को करना जिससे कि शायद पाकिस्तान की जो सेना है या उनके जो सेना अध्यक्ष है उनको हम्म, भी इसका फायदा उठे, इंटरनेशनल लेवल पे भी और लोकल अपना पाकिस्तान के लेवल पे भी। हम्म, और साथ ही साथ में ये जो अब जैसे अभी मुझसे पहले जो प्रवक्ता बता रहे थे कि डोनाल्ड जब ये आया है, उपराष्ट्रपति आए हैं यहाँ पे हम्म, हमारे पास में जी, अमेरिका के, तो उस दौरान में इस अटैक को करना, तो इस ये लिहाजा ये काफी 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 एक सोची समझी साजिश के थे, तैयारियां पहले से थी। शायद हम्म, डे डे डिसाइड जो है वो पिछले 2-4 दिनों में या 10 हफ्ते में किया गया होगा। मैं हम्म, आपका ध्यान इस तरह से बताना चाहूंगा। देखिए ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम्म, पाकिस्तान की सेना का अगर कोई ब्रेड एंड बटर है तो वो हम्म, है कि हिंदुस्तान के खिलाफ एक डर बैठा के रखना पाकिस्तान की जनता के मन में कि हम्म, हिंदुस्तान की आर्मी, हिंदुस्तान, और ये इसके अलावा उनके पास में और कोई नैरेटिव है ही नहीं। जी, लेकिन पिछले चंद साल में या खासकर पिछले इस 2025 के अंदर अगर हम 24-25 में देखें तो जिस प्रकार से तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ स्वात वैली से लेके नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान से लेके और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में इन हम्म, लोगों के जो बढ़िया है, जो दूरियां बढ़ी हैं और जो लड़ाइयां शुरू हुई हैं, जिनमें 1600 से ज्यादा लोग इनके मारे गए सिविलियंस को मिलाकर के पिछले एक हम्म, साल के अंदर 24 में। और जी, साथ ही साथ बलूच लिबरेशन आर्मी जिसके अंदर बड़े बड़े पैमाने के ऊपर जो पहले वॉरलॉर्ड्स हुआ करते थे और इनके ट्राइबल्स लॉर्ड हुआ करते थे, मीर कम्युनिटी के या बुख्ती कम्युनिटी के, जिनके दम पर ये लोग वहां पे कब्जा करके बैठे हुए थे, अब उन सबको भी जो यूथ है बलूचिस्तान का उसने नकार दिया है। और वो सच में अब वहां पे एक आजादी की मुहिम चल पड़ी है। इन सब के साथ साथ जिस प्रकार से थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट भारत की तरफ दिखाई दे रहा था, खासकर जो हम हम्म, लोग नए प्रोजेक्ट्स लग रहे थे या फिर जो थोड़ा बहुत टूरिज्म का जो फ्लो
बढ़ रहा जी। था हमारे कश्मीर के अंदर, तो गिलगिट बल्तिस्तान से लेके पीओके के अंदर भी एक अनरेस्ट सा बन रहा था, जिसके अंदर वहां तक डिमांड शुरू हो गई थी कि आप स्कार्दू का रास्ता खोलें, हम कारगिल जाएंगे, हम कश्मीर जाएंगे। इस तरह के माहौल के अंदर साथ ही साथ आसिफ मुनीर ने जो पीटीआई के साथ किया या इमरान खान के साथ किया, और जो 9 मई के हादसे से लेके पिछले साल के और अब तक जो हो रहा है, लोगों को जेलों में डाला गया, और जो जो जनता के बीच में इनकी छवि गिरी है, चाहे वो बलूच से हारने की हो, चाहे वो टीटीपी से हारने की हो, या इतना अनरेस्ट होने की हो, साथ ही साथ खुद सेना के अंदर कुछ ऐसे लोग जो कि आसिफ मुनीर के साथ में नहीं है, एक वहां पे भी डिफरेंसेस जो आए हो, लोगों ने चिट्ठियां जी तक जी। लिख दी हो आसिफ मुनीर के बारे में कि आपके नीचे हमारा छवि खराब हो रहा है। ऐसे में पिछले एक हफ्ता पहले ही इस्टेब्लिशमेंट को एड्रेस करते हुए आसिफ मुनीर ने एक बहुत तगड़ा हिंट अपने ही मुंह से दे दिया था कि कश्मीर हमारी जगलर वेन है। दूसरा, हिंदू और मुस्लिम कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, टू नेशन थ्योरी नहीं, ये एक नेशन नहीं, टू नेशन है, और इसके साथ में भारत ये ख्याल रखे। ये बातें एक एक तो लेटेस्ट हमारे पास आ रही थी, और पिछला 1 महीना पहले मैं अगर आपको लेके जाऊं, तो जो इनका पीओके का जो कठपुतली प्राइम मिनिस्टर बैठाया हुआ है इसने, आसिफ मुनीर ने, आई थिंक जी। अनवर उल हक करके नाम है उसका, मुजफ्फराबाद के अंदर आशुतोष जी एक मीटिंग हुई थी, जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, अल बदर, हिजबुल मुजाहिदीन, और यहां तक हमास का नाम लिया जा रहा था कि हमास के लड़ाके भी झंडों के साथ में दिखाई दिए थे। एक प्लानिंग बनी थी, और क्या वजह थी कि कोटली के थोड़ी दूर पीछे ही जब फायरिंग हुई पिछली बार हाफिज सईद और उसका जो भतीजा मारा गया कताल, उसके ऊपर, तो हाफिज सईद इस इलाके में मात्र 3 हफ्ते पहले क्या कर रहा था? यानी देयर वाज ए बिग प्लानिंग गोइंग ऑन टू डाइवर्ट द थिंग्स नाउ टुवर्ड्स कश्मीर अगेन, एंड हेंस बिल्कुल। दिस हमारे Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.